हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो SRV में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। आज हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, आ गए हम खंड ब यानी सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में है हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री। तो है लघु उत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार वैश्विक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 1929 की आर्थिक मंदी के 2 कारण बताएं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हमारा वो लॉन्ग आंसर है। इनमें से किसी एक का उत्तर देना है, यानी दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये रहा हमारा। अब है हमारा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 9 से 12 तक जो है आपके क्या है, लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, अरे इनको करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इनमें से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, संघ व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों मानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक में आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घोत्तरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इनमें से किसी एक का उत्तर देना है, यानी दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना ही है, और आप
इसको करने पर आपको जो है 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार से बताइए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब है हमारा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघुत्तरी हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक जो है लघुत्तरी प्रश्न है और इनमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने नंबर के हैं, तो 2 अंक के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्र आय की गणना की किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 से और 19-20 जो है दीर्घोत्तरी है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें और प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको आधारभूत संरचना बताना है और देश के आर्थिक विकास में इसका क्या भूमिका है, यह कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के उपाय सुझाइए। अब देखेंगे हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरी हैं। ठीक है, 21 से 26 तक आपके क्या है, लघुत्तरी हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे आपको, तो 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जल संसाधन के 2 स्रोतों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अवरक का उपयोग क्या है। ठीक है, तो इनमें से जो है किन्हीं 3 का जवाब देना है और 2 मार्क्स है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। अब है हमारा दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27 और 28 दीर्घोत्तरी है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 28, कोसी नदी घाटी परियोजना का एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब क्या है, अब है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघुत्तरी प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, सूक्ष्म कृषि की 2 विधियां बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूखा के प्रकार बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बांध और तट बांध में अंतर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 32 है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन को बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।